नमस्कार। सनातन धर्म ये शब्द सुनते ही मन में कई सवाल आते हैं, है ना? अक्सर इसे एक मत या रिलीजन समझ लिया जाता है, पर क्या ये सच में वही है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये असल में क्या है। और इसकी शुरुआत हम कहीं और से नहीं बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही चौंकाने वाले फैसले से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसे हम हिंदू रिलीजन कहते हैं वैसा कोई रिलीजन है ही नहीं। ये एक जीवन पद्धति है, अ वे ऑफ लाइफ। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, ये पूरा मामला एक शब्द के फर्क पर टिका है और वो शब्द है धर्म और अंग्रेजी का रिलीजन। अक्सर हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं और बस यहीं से सारी की सारी गलतफहमी शुरू हो जाती है। बात यह है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते। रिलीजन एक अलग कॉन्सेप्ट है और धर्म बिल्कुल अलग। जब हम रिलीजन का सीधा सीधा अनुवाद धर्म कर देते हैं तो हम असल में एक बहुत बड़ी मौलिक गलतफहमी पैदा कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए, इसे और साफ साफ समझने के लिए रिलीजन और धर्म को साइड बाय साइड रख के देखते हैं। यहाँ तीन बड़े अंतर एकदम साफ हो जाते हैं। पहला, रिलीजन का आमतौर पर कोई एक संस्थापक होता है, कोई फाउंडर, लेकिन धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है। दूसरा, रिलीजन अक्सर एक होली बुक पर केंद्रित होता है, वहीं धर्म में ग्रंथों का एक विशाल सागर है, बहुत सारा लिटरेचर है। और तीसरा, रिलीजन में कुछ तय सिद्धांत, कुछ डॉगमा होते हैं जिन्हें मानना होता है, जबकि धर्म खोजे गए यूनिवर्सल नियमों पर आधारित है, यूनिवर्सल लॉज। चलिए इस पहले पॉइंट को थोड़ा और खोलते हैं, यानी बिना किसी फाउंडर वाला ज्ञान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान किसी एक इंसान ने बनाया नहीं, बल्कि इसे खोजा गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई वैज्ञानिक नियम हो, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये नियम हमेशा से थे, इंसानों ने बस उन्हें खोजा है, बनाया नहीं। ठीक वैसे ही धर्म उन सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। ऋषियों ने इन्हें खोजा, इनका आविष्कार नहीं किया। और जब ज्ञान खोजा जाता है, बनाया नहीं जाता, तो वो किसी एक किताब में कैसे समा सकता है? इसकी विशालता को समझाने के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक तराजू के एक पलड़े पर सनातन धर्म के सारे ग्रंथ रख दें और दूसरे पर दुनिया के बाकी सभी रिलीजन के ग्रंथ, तो भी सनातन धर्म वाला पलड़ा ही भारी रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज्ञान कितना विशाल है। इसे एक किताब नहीं बल्कि एक महासागर की तरह देखा जाता है, जिसमें समय के साथ विचारों की न जाने कितनी नदियां आकर मिलती गई हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े ज्ञान के सागर को समझा कैसे जाए, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इसी के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक सिस्टम बनाया गया, जिसे हम कहते हैं वेदांग, यानी वेद के 6 अंग। ये 6 वेदांग असल में 6 टूल्स हैं, 6 विषय हैं जो इस ज्ञान को सही तरीके से समझने में मदद करते हैं। ये हैं शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। पहला है शिक्षा, यानी फोनोलॉजी, मतलब शब्दों का सही सही उच्चारण। एक छोटा सा किस्सा है। एक आदमी ने अपना नाम राम प्रकाश बताया। मेजबान तुरंत समझ गया कि यह विद्वान नहीं है, क्योंकि जो अपना नाम राम प्रकाश सही नहीं बोल सकता, वो शास्त्रों को क्या समझेगा। उच्चारण इतना जरूरी है। दूसरा है निरुक्त, यानी एटिमोलॉजी। ये विज्ञान सिखाता है कि किसी शब्द की जड़ क्या है, उसका असली मतलब क्या है, ताकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का मतलब ना समझें, बल्कि उसकी गहराई तक जाएं और कोई गलतफहमी ना हो। तीसरा और बहुत जरूरी, व्याकरण। पाणिनि का व्याकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये भाषा के नियम हैं जो वाक्यों को सही स्ट्रक्चर देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये भाषा की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना ज्ञान सीधा खड़ा ही नहीं रह सकता। चौथा है छंद, यानी मीटर। ये कविताओं और मंत्रों की लय और ताल का विज्ञान है, क्योंकि यहां सिर्फ शब्दों का मतलब ही नहीं, बल्कि उनकी ध्वनि, उनका वाइब्रेशन भी बहुत मायने रखता है। सही मीटर में ही मंत्र अपना पूरा असर दिखाते हैं। पांचवां है कल्प, मतलब सही संदर्भ का ज्ञान। कौन सा मंत्र या रिचुअल कब करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक कहानी है कि किसी बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में एक गायक ने वैराग्य का भजन गाना शुरू कर दिया। अब भजन तो अच्छा था, पर मौका बिल्कुल गलत। इसे ही कहते हैं कल्प का ज्ञान ना होना। और छठा और आखिरी अंग है ज्योतिष। इसे वेद की आंख कहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये सही काम के लिए सही समय देखने में मदद करता है। कौन सा काम किस मुहूर्त में शुरू करना चाहिए, इसका पूरा विज्ञान ज्योतिष है। तो ये 6 अंग हैं ज्ञान को समझने के लिए। पर एक सवाल फिर भी बचता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी धर्म का असली सार, उसका एसेंस कैसे समझा जाए? और इसका जवाब भी हमें हमारे ग्रंथों में ही मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म को सिर्फ लॉजिक या तर्क वितर्क से नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि एक तर्क को काटने के लिए हमेशा दूसरा तर्क मौजूद होता है। शास्त्र भी इतने सारे हैं कि भ्रम हो सकता है। इसीलिए कहा गया है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, यानी धर्म का जो असली तत्व है, जो सार है, वो एक गहरी गुफा में छिपा हुआ है, वो सतह पर नहीं मिलता। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है महाजनो येन गतः सपंथाः, मतलब जिस रास्ते पर महाजन यानी महान, ज्ञानी और सेल्फ रियलाइज लोग चले हैं, वही रास्ता सही है। उन्हें फॉलो करना ही सबसे सही मार्ग है। तो ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर वो परम सत्य इतनी गहरी गुफा में छिपा है, तो उस तक पहुंचने की यात्रा कोई शुरू कैसे करे? शायद इसका जवाब यही है कि धर्म को समझना कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये तो खुद को खोजने की, अनुभव करने की एक बहुत गहरी यात्रा है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें